आगे टॉपिक बनता है डिजाइन एज परसीव्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड फॉर डिजाइन एप्टीट्यूड। अब हमने जितना भी पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े, हमने डिजाइन के, अब हम देखेंगे नेचुरल वर्ल्ड के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट और रोल है। इंट्रोडक्शन टू डिजाइन इन नेचर। ठीक है। अब अगर हम नेचर को देखें ना, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, नेचर को अगर हम देखें ना, इसमें वेदर आ जाते हैं। अब आपने डिफरेंट किस्म के आर्ट्स तो दिखे होंगे, उसमें एक अगर मैं पिक्चर की बात करूँ ना, तो एक दरख्त बना होता है, फिर उसमें एक पीपल हमने बनाया होता है, फिर हमने जो है ना वो नेचर को दिखाया होता है, ये एक आर्ट बन जाता है। इस तरह से ना ये हमारे पास नेचर वाइज भी आर्ट होते हैं। ठीक है। जैसे इन द वर्ल्ड अराउंड अस, नेचर इटसेल्फ हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ह्यूमन डिजाइन ऑफ centuries from the intricate, ठीक है, patterns of a flower to the geometric precision of a spider's web. The natural world is filled with visually compelling structures that exhibit unique forms, patterns, and systems. These patterns in nature have not only a aesthetic value but also functional significance, helping organisms service, survive, and थ्राइव। हमारे पास ने बेटा जितने भी आपके फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में भी अगर देखें तो काफी सारी उसमें लकीरें होती हैं, वो सारी आपको ना पता होनी चाहिए नेचर के हवाले से। हम आगे इसमें मूव करते हैं इसमें कि इन डिजाइन एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग नेचर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स हेल्प्स एस्पायरिंग डिजाइनर्स develop an eye for aesthetic structure and innovation problem solving। अब बेटा यहाँ पर by studying nature principles, designers can replicate or adapt these designs to create a more efficient, beautiful and harmonious human-made structures। अच्छा बेटा, जो हमारे पास ना अगर नेचर को हम फ्लावर्स को देखें ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर का आपने इमोशंस याद है ना आपको? वो हमारे पास जो है बर्फ, यानी कि उसमें हमें जो उसमें यानी कि अगर हम ग्रीनिंग को देखें ना, तो हमें काफी ज्यादा सुकून फील होता है। ठीक है, रिलैक्स हम होते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद पैटर्न्स हमारे पास नेचर के कुछ हैं, ये याद रखने वाली चीजें हैं। सिमेट्री, मैनी नेचर फॉर्म्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स बॉडीज exhibit symmetry which plays a key role in the visual appeal and balance of the design। सिमेट्री में याद रखना है कि आपके लीव्स भी आ रहे हैं, ठीक है, आपके फॉर्म्स भी आ रहे हैं, आपके फ्लावर्स भी आ रहे हैं, एनिमल्स बॉडीज भी आ रही हैं, ये हमारे पास सिमेट्री में आ रही है, इतना याद रखें। इसमें फ्रैक्टल्स को देखें तो दीज आर repetitive repetitive patterns that appear at different scales like the branching of trees or the shape of clouds। ठीक है। Fractals are critical in both organic and man-made designs, especially in architecture and visual arts। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया हुआ है इसमें। पर फ्रैक्टल्स में याद रखें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आपकी, जो है ऑर्गेनिक और आपके मैन मेड डिजाइन आ रहे हैं, और आर्किटेक्चर विजुअल आर्ट्स में भी इसका रोल है। गोल्डन रेशियो एंड आपके जो है फाइबोनाची की डिस्क्रिप्टर्स आ रहे हैं, फाउंड इन नेचुरल फॉर्मेशंस लाइक शेल्स, आपके पाइन पाइन कोन्स आ रहे हैं, आपके फ्लावर्स हैं, आपके फाइबोनेक्सी यहाँ पर सीक्वेंस हार एंड गोल्डन रेशियो आर इंटेग्रल इन अचीविंग हार्मनी एंड बैलेंस इन डिजाइन। इनको जैसे आपने रीड करना है, इसमें जो चीजें आ रही है वो आपने देख लेनी है। फंक्शनैलिटी ऑफ नेचर पैटर्न्स को देख लेते हैं। नेचर पैटर्न्स often serve a function such as the spiral in a sunflower seeds which optimizes space, और द हमारे पास honeycomb pattern in behaves that maximizes storage efficiency। आगे मेरे पास आ रहा है बायो में, हमारे पास जो है यहाँ पर बायो माइमेटिक्स हमारे पास होता है। मैनी इनोवेशन डिजाइंस इन टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर आर इंस्पायर्ड नेचर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलक्रो वाज इंस्पायर्ड बाय द हुक एंड लूप मैकेनिज्म ऑफ बर्ड्स स्टिकिंग टू एनिमल फर। अब ये रीड करना आपने, इसमें सिंपल यहाँ पे वैसे इसमें से आएगा कुछ नहीं, बस रीड जरूर करना है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक शेप्स का मैंने को बताया था ना, कि जिसमें हमारे पास जो है ना ट्रायंगल्स आ रहे होते हैं, सर्कल्स आ रहे होते हैं। अब आपको पता है कि आर्ट बनाने में ना, अगर हम बिल्डिंग को बना रहे होते हैं तो उसमें काफी सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, तो ज्योमेट्रिक कुछ हम जो है ना इसमें चीजें भी ऐड कर रहे होती हैं। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अपने ध्यान से देखना है। नेचर फ्रिक्वेंटली यूजेस सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड स्पाइरल्स। ये नेचर के तौर पर आ रहा है। वो पूछ सकता है नेचर के तौर पर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनमें ये आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपने ये चीजें याद रखनी है। सर्कल भी वो आप दे सकता है, ट्रायंगल दे सकता है, स्पाइरल दे सकता है, इस पर टिक लगा देना है। सिंपल सिंपल आपके एमसीक्यूज आने हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दीज शेप्स आर स्टेबल एंड एफिशिएंट व्हिच एक्सप्लेन्स देयर प्रिवेलेंस इन biological systems and
हमारे पास इकोसिस्टम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑर्गेनिक वीएस ज्योमेट्रिक डिजाइन। ऑर्गेनिक डिजाइन पता कौन से होते हैं? जो फ्लावर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, आपके जो एनिमल्स आ जाते हैं वो सारे आपके ऑर्गेनिक में आ रहे होते हैं। ज्योमेट्रिक में आपके जो है यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप्स आ रही होती हैं, सर्कल, ट्रायंगल, इस तरह से। अब इसको जरा ब्रीफ में देखते हैं। ऑर्गेनिक डिजाइन रेफर्स टू फ्री फॉलोइंग कर्व्ड एंड, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, कर्व्ड जिसमें, एंड नॉन लीनियर फॉर्म्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, inspired by natural elements such as plants, animals, and landscapes. ठीक है, this style of design emphasizes फ्लोस, टेक्सचर एंड एडेप्टेबिलिटी। हमारे पास जो ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, ऑर्गेनिक डिजाइन होते हैं, वो हमारे पास फ्री फॉलिंग होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके जो अगर दरख्त बनाए तो देखिए कितना फ्री फ्लोइंग का, कितना एरिया वो ले रहा होता है। कर्व्ड होती हैं स्पेसिस हमारे पास होती हैं, नॉन लीनियर फॉर्म्स होती हैं, वो सारी ऑर्गेनिक में आ रही होती हैं। अगर हम पत्ते को देखें, डिफरेंट किस्म के उसमें जो है लाइंस होती हैं, वो नॉन लीनियर होती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा ज्योमेट्रिक शेप्स को देखते हैं जरा। inspired by the precision and clarity of geometric shapes, ठीक है, this includes angular, ठीक है, straight lines and well defined structure that emphasize symmetry and order। अब आप सर्कल को देखें, हम ट्रायंगल को देखें, हम जो है इसमें जो है स्क्वायर को देखें, हम अगर देखें, आपने अगर मीटर को देखा है ना, मीटर आपके कार का या बाइक का, वो अभी आप उसमें जो है सुइयां देखें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो हमारे पास सारे ज्योमेट्रिक डिजाइन में आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसमें ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, ऑर्गेनिक डिजाइन होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं, कर्व्ड होते हैं, नॉन लीनियर फॉर्म्स होती हैं। जो ज्योमेट्रिक होते हैं वो हमारे पास होते हैं जिसमें एंगुलर, हमारे पास एंगल्स मौजूद हों, 30 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर आपके जो है 180 डिग्री तक एंगल्स हो सकते हैं। तो उसके बाद स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इनमें हमारे पास जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल डिजाइन पैटर्न्स को देख लेते हैं। आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो है ना हमारे पास ये एप्लीकेशन है। आर्किटेक्ट्स ऑफन ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू क्रिएट बिल्डिंग्स दैट आर बोथ फंक्शनल एंड ब्यूटीफुल। अगर आप देखें ना आर्ट को या डिजाइन को, उसमें ना बिल्डिंग बनी होती है ना अगर, तो एक उसके बाहर ना आप ग्रीनरी देखेंगे, गार्डन्स होते हैं, लाजमी आर्ट में वो ग्रीनरी को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, वो इसलिए नेचर में आ रहा है। ठीक है, अब समझ लगा। आर्किटेक्ट्स ऑफन ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू क्रिएट बिल्डिंग्स दैट आर बोथ फंक्शनल एंड ब्यूटीफुल, जो कि उसको ब्यूटीफुल बना देता है, फंक्शनल बना देता है, ग्रीनरी को ऐड करके। ठीक है, for example, the design of the हमारे पास Sydney Opera House is inspired by the natural forms of shells and sails। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास इसकी फर्दर एप्लीकेशन है। अब फैशन डिजाइन हमारे पास आ जाते हैं। फैशन डिजाइनर्स frequently use patterns found in nature such as floral prints, animal structures, or colors found in landscapes. Additionally, clothing design often uses principles of balance and proportion akin to those फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इतना आपने इसको देख लेना है। आगे मूव करते हैं। फैशन डिजाइन जो है मोस्टली हमारे पास जो है टेक्सचर्स के जो है एनिमल टेक्सचर्स होती हैं, उनको जो है ड्रॉ करे होते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोरल प्रिंट्स होती हैं, तो ये हमारे पास होते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास आ जाता है ग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। डिजाइनर्स अप्लाई concepts लाइक हमारे पास फिबोनाची ने की स्पाइरल। स्पाइरल पता है आपको किस तरह का होता है? स्पाइरल हमारे पास इस तरह का होता है। एक हम अगर यहाँ से ऐसे देखें, ये स्पाइरल होता है। जो कि हमारे पास सर्कल है ना, सर्कल, वो अंदर ही जो है यहाँ से स्पाइरल, ये हमारे पास स्पाइरल के केस में आ रहा होता है, ये स्पाइरल। ठीक है, ये हमारे पास स्पाइरल होता है। डिजाइनर्स अप्लाई concepts like Fibonacci, ठीक है, नेसी, स्पाइरल और द यूज ऑफ सिमेट्री इन क्रिएटिंग लोगोस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट पैकिंग हमारे पास आ जाता है, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स। दीज प्रिंसिपल्स मेक डिजाइंस मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड अपीलिंग टू द ह्यूमन आई। आपने अगर टूथपेस्ट का जो है ना, वो आपने डिजाइन या आर्ट देखा हो ना, प्रोडक्ट देखा हो, उसमें वो ग्रीनरी को ऐड करे होते हैं, नेचर को ऐड करे होते हैं। तो ये मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, अब ये जो आपको मैंने आपको टूथपेस्ट का बताया है ना, उसमें वो ग्रीन को ऐड करते हैं, ये आपकी जो है आ जाता है एग्जांपल इसकी इंडस्ट्रियल डिजाइन की। ठीक है, ग्राफिक की आपकी जितनी आ जाती हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स फ्रॉम नेचर। अब हमारे पास ये सारे रिपीट हो रहे हैं, आपको भी पढ़ाए हैं। ठीक है, अब सिमेट्री का बैलेंस का भी मैंने को बताया था, मैं इसको बस रीड कर रहा हूँ। सिमेट्री, बैलेंस एंड सिमेट्री।
अच्छा बेटा, balance and symmetry. Symmetry often creates a sense of harmony and order in nature and design. ठीक है. Scale and proportion are seen in the Fibonacci Fibonacci sequence and proportions create visually appealing relationships in nature and design. Repetition and rhythm हमारे पास है. रिदम का मैंने को बताया है. कंप्लीट रिपीटिशन भी वही हमारे पास रिदम में आएगा जिसमें रिपीटिशन हो रही होती है लाइंस की. Repeating patterns, ठीक है, like leaves on a branch or waves on the ocean, establish rhythm and हमारे पास continuity आ रही होती है. Harmony and unity. Natural elements often work together in a unified way and design similarly strives for cohesion between elements. आगे मूव करते हैं. अच्छा बेटा, अब यहाँ पर ना डिजाइन एप्टीट्यूड का ये जो आप टॉपिक पढ़ रही है उसके वाले से है. एवेल्युएट अ कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिजाइन प्रिंसिपल्स, क्रिएटिविटी एंड हमारे पास जो है स्पेशल अवेयरनेस. ठीक है, स्पेशल अवेयरनेस कह लें. अंडरस्टैंडिंग नेचुरल पैटर्न्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डिजाइन इन क्रूशियल फॉर सक्सेस इन दिस. अब बेटा इसमें आपको सिंपल नेचर के हवाले से जो है ना हमको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है.